हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल में पढ़ाई सढ़ाई में। आज मैं आपके लिए कुछ नया लाया हूँ। हमने तो एलसीएम एचसीएफ कवर कर लिया है, सर्कल भी कवर कर लिया है और एलसीएम एचसीएफ के लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जितने भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अगर आपको एलसीएम एचसीएफ फिर से देखना है या आपने नहीं देखा तो देखना हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियोस को, या फिर लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर्स से हटके कुछ नया कुछ लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। आपने देखा होगा स्क्वायर करते वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए स्क्वायर आपका जैसे 1 डिजिट का है, जैसे 8 का स्क्वायर करना हुआ तो 64, ये तो मान लीजिए आपको याद है। लेकिन ये अगर 18 हो जाए तब हो सकता है कि आपको नहीं याद हो, या हो सकता है आपको याद भी हो कि 324, लेकिन वही आपका अगर 28 हो जाए तब तो आप फंस जाएंगे। अब इसका कैसे करेंगे स्क्वायर? तो इस तरह के नंबर्स के लिए 2 डिजिट के नंबर या फिर 3 डिजिट के नंबर, इस तरह के नंबर्स के स्क्वायर के लिए मैं आपके लिए आज ट्रिक लाया हूँ। और ये ट्रिक से कितना टाइम लगेगा स्क्वायर निकालने में? ज़्यादा नहीं, 5 से 8 सेकंड, 10 सेकंड से कम ही लगेगा, इतना कंफर्म है। तो चलिए उस ट्रिक को सीखते हैं। आइए जोश से जुड़ जाइए। तो हम स्क्वायर निकालेंगे कैसे आज, तो मैं उसका एक सैम्पल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे हमें 34 का स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, ऐसे मैं 09 लिखूँगा, उसके बाद यहाँ पे 16 लिखूँगा और यहाँ पे 24 लिखूँगा, और उसके बाद 11, ये हो गया 6 और ये हो गया 5। बस ये आपका 34 का स्क्वायर हो गया। तो इसमें कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड लगा होगा, वो भी आपको बताने की वजह से, नहीं तो ऐसे और जल्दी बन जाएगा। बस इसी तरह से हमें स्क्वायर निकालते जाना है। अब ये मैंने कैसे किया, तो चलिए देखते हैं कैसे किया। तो यहाँ पे आपको निकालना है 34 का स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए आप क्या कीजिए कि वो जो पुराना तरीका है 34 इंटू 34 अब मल्टीप्लाई करना, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाता है। अगर इससे आपको बचना है तो इसके लिए आप इस ट्रिक का यूज़ कीजिए। क्या है ट्रिक? तो पहले हम 3 का स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद 4 का स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद 2 इंटू ए बी कर लेंगे। जैसे ये होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना। तो बस इसी फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करना है। आप 3 का पहले स्क्वायर कर लीजिए, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, लेकिन यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट को लिखना है। तो 2 डिजिट करने के लिए क्या करेंगे? एक जीरो जोड़ देंगे। तो यहाँ 4 का स्क्वायर लिख लीजिए, 16 हो गया, और 2ab यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 टू दिया 6, 4 जा 24, ये आपका 24 हो गया। अब इसमें क्या करना है कि फर्स्ट वाले डिजिट को लिख लिए, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये दोनों यहाँ पे अलग हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। वैसे ये दोनों यहाँ पे अलग हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। बाकी जीरो करें, जीरो से कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका स्क्वायर हो गया। बस इसी तरह से निकालना है। ये 34 का स्क्वायर हो गया। चलिए आगे और सीखते हैं। इसी तरह से दो और नंबर से, चलिए इनका भी कर लेते हैं स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे मैंने इसे सड़ा के क्यों लिख दिया? क्योंकि उससे भी आसान तरीके से इसे बनाने वाले हैं। अब देखिए, ये दोनों का स्क्वायर हमने लिख दिया और बीच में क्या लिखते हैं? इनका मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, इसे यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए जोड़ना आसान हो जाएगा, 9 2 4 1 5 हो गया। यही तो 23 का स्क्वायर होता है, आप जानते भी होंगे। वैसे ही इसका करते हैं। चलिए 9 9 जा 81, 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45, 45 2 जा 90। इसे ऐड करते हैं तो 1 8 9 5 14 3, तो 3 4 8 1, 59 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 4 8 1। तो देखा आपने कितना आसान है स्क्वायर निकालना इस ट्रिक के साथ। चलिए इसी तरह से और स्क्वायर्स निकालते हैं। कुछ और थोड़ी सी बात है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे और आसान हो जाएगा स्क्वायर निकालना। अब देखिए, ये एक नंबर है 35, तो इसका स्क्वायर निकालना इससे भी ज़्यादा आसान है। कैसे? क्योंकि जिसके यूनिट डिजिट में, जिसके फर्स्ट वाले डिजिट, ये इधर से फर्स्ट गिनते हैं, तो जिसके यूनिट डिजिट पे 5 है उसका स्क्वायर निकालना काफ़ी आसान होता है। कुछ नहीं करना, आपको 5 का स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर हर बार 25 होगा, 25 को ही लिख देना है। और 3 को क्या करेंगे? इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको लिख देंगे, यानी कि 3 4 जा 12। ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया।
यही आपका आंसर हो गया 35 का। वैसे ही अब इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है आपको कि ये 3 डिजिट है, इसमें कैसे कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, 5 को सिंगल लेना है और बाकी वाले को एक साथ ले लेना है। तो 5 का स्क्वायर आपका 25, जैसे हर बार होता है वैसे ही करेंगे। और 10 का स्क्वायर नहीं, 10 को उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 + 1 यानी कि 11 से। तो 10 11 जा यानी कि 11 10 जा 110 होता है। यही आपका 105 का स्क्वायर है। देखिए इसका स्क्वायर और आसान है, जिसके लास्ट डिजिट में 5 रहेगा उसका स्क्वायर और आसान होता है। और अगर 5 नहीं है लास्ट में तो फिर ये नंबर्स हैं तो इनके स्क्वायर तो करना बता ही दिया आपको। तो ये 2 डिजिट के स्क्वायर निकालना कितना आसान है देख लिया आपने भी। चलिए अब 3 डिजिट की तरफ चलते हैं। चलिए इसी तरह से अब 3 डिजिट वाले नंबर्स को देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 107 का स्क्वायर। तो 107 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो 107 × 107 मल्टीप्लाई करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसी को आसान करने के लिए चलिए आज सीखते हैं 3 डिजिट का आसान स्क्वायर। क्या करना होगा हमें? तो देखिए 107 के पास में देखिए 0 डिजिट वाला नंबर कौन सा है, तो 1 जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो वैसा आपका 100 है तो 100 ले लेंगे। अब देखिए 100 करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, आपने इसमें से 7 घटाया होगा। तो आपने इसमें 7 घटाया तो हम 7 इसमें फिर से जोड़ देते हैं। चलिए 7 को फिर से जोड़ दिया। अब चूँकि ये एक एक्स्ट्रा नंबर से 100 से मल्टीप्लाई हो गया है तो इसे 100 से डिवाइड भी कर देते हैं। अब जो नंबर हमने यहाँ पे ऐड किया था या फिर सब्सट्रैक्ट किया था उसका स्क्वायर को साइड में लिख लेते हैं। 49 को लिख लिया। इसके बाद देखिए इसको ये पूरा सॉल्व करने के बाद 0 0 कट गया, बचा 114 और कुछ नहीं, बस इसको यहाँ पे साथ में ऐसे लिख देना है। बस ये आपका आंसर हो गया। इतना आसान है 3 डिजिट का स्क्वायर। कोई टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 7-8 सेकंड लगेंगे और आपका स्क्वायर आसानी से हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब मान लीजिए ये तो 100 के पास का हो गया। अब थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 992। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे करने में, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके पास का नंबर ले लेंगे। इसके पास का नंबर हो जाएगा 1000 है ना। इसके पास तो 1000 ही होगा, 100 तो नहीं लेंगे इस बार। तो चलिए 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, तो जितना इसमें जोड़े हैं, पहले इसमें घटाए थे अब इसमें जोड़े हैं। तो 992 में 8 जोड़ने पे आया 1000, तो अभी 992 में 8 को घटा देंगे। तो 8 घटाने में कितना आएगा 984। अब चूँकि 1000 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए 1000 से डिवाइड भी कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितना नंबर ऐड किए थे या फिर जितना नंबर सब्सट्रैक्ट किए थे उसका स्क्वायर को यहाँ पर लिख लेंगे साइड में। तो 8 को किए थे 8 ऐड किए थे या फिर 8 सब्सट्रैक्ट किए थे, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमने 100 को लिया था इसलिए यहाँ 2 डिजिट नंबर लिया, और यहाँ पे हमने 1000 को लिया है तो यहाँ पर हम कितना लेंगे 3 डिजिट नंबर लेंगे। तो 3 डिजिट कैसे करेंगे, 64 को उसमें 0 लिख के, ये हो गया 3 डिजिट नंबर। चलिए इसके बाद इसको कट कर देंगे। उसके बाद आपका 984 बच गया, और उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो आपका बचा हुआ है बस इसको यहाँ पे लिख देना है 064। ये देखिए कितना आसान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, अगर ये नहीं समझ में आए तो वो तो ज़रूर समझ में आ जाएगा, और वो भी बहुत आसान है। तो दोनों में से जो आपको आसान लगता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, इसका एक और तरीका है स्क्वायर करने का। उसके लिए क्या करेंगे हम, तो देखिए हम 107 जो है वो बोलने से ही पता चल जा रहा है कि इसमें 100 भी है और 7 भी, यानी कि 100 + 7 है। ये नंबर क्या है 100 + 7। कुछ नहीं, बस ऐसे लिख के और इसका स्क्वायर कर दीजिए, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख दीजिए। यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × a × b प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा 11449। ये सॉल्यूशन तो आसानी है इसलिए मैंने ये कर दिया। तो ये देखा आपने कितना आसान है 107 का स्क्वायर करना, कोई हार्ड बात नहीं है। सिंपली बस इसको तोड़ देंगे 100 + 7 में, और उसका फिर a + b का होल स्क्वायर में इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसी तरह से अब उस नंबर का भी करते हैं जो एक और नंबर था 992। चलिए इसका स्क्वायर अब करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, क्या इसके लिए भी हम 100 लिखेंगे? नहीं, ये तो 1000 - 8 होगा ना ये नंबर,
1000 माइनस 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये 1000 से 8 कम है। तो हमने कुछ नहीं किया, बस इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया, 2 नंबर्स के फॉर्मेट में लिख दिया है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व तो आप कर लेंगे, तो मैं करके दिखाता हूँ इसे। तो ये देखिए मैंने अपना टाइम बचाने के लिए इसे सॉल्व कर दिया है। 984064 ये आपका आ गया 992 का स्क्वायर। इस तरह से हमें स्क्वायर करना है। 2 डिजिट का बता ही दिया, 3 डिजिट का ही बता दिया आपको। इस तरह से हम एग्ज़ाम में सॉल्व करके अपना काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि इसका 3-4 बार ट्राई करें और नंबर्स लें, खुद से नंबर्स लें, उनको सॉल्व करें। और मैं आपको होमवर्क भी दे ही देता हूँ, तो उसे आप सॉल्व कर लें ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं होमवर्क दे देता हूँ। ये आपका होमवर्क हो गया, ये 3 डिजिट्स वाले हो गए और ये 2 डिजिट्स वाले हो गए। तो इन्हें आप सॉल्व करें और पुख्ता हो जाए, इस शॉर्ट ट्रिक पे पुख्ता हो जाए, मतलब कि परफेक्ट हो जाए, ठीक है। और इस पे परफेक्ट होने के बाद एग्ज़ाम में इसका ज़रूर अप्लाई करें, इससे आपका एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम बचेगा। तो चलिए आपकी स्क्वायर की ट्रिक कंप्लीट हो गई। ये 1000 तक की नंबर्स की स्क्वायर की ट्रिक थी, जो कि 5 से 8 सेकंड में आपका स्क्वायर बन जाता है। चलिए इसी तरह के और ट्रिक्स के साथ आता हूँ अगले दिन। और हाँ, आपने अगर हमारा स्क्वायर रूट का ट्रिक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, वो भी हमने डाला हुआ है। और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आई बटन पे क्लिक कीजिए और स्क्वायर रूट वाला ट्रिक देख लीजिए, या फिर आप लिंक पे भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर भी जाके देख सकते हैं। तो वो स्क्वायर रूट की ट्रिक भी ज़रूर देखें, वो भी बहुत आसान है। और इसे अगर एक बार में ये ना समझ में आए तो 2-3 बार देख लें, तब ज़रूर समझ में आ जाएगा। चलिए इसी के साथ अब यहाँ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। और हाँ, ये होमवर्क करने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि ये क्वेश्चन बना या नहीं, या फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई, या फिर मेरे समझाने में कोई दिक्कत है, तो ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। तो गाइस कमेंट्स करें और मैं आपके कमेंट ज़रूर देखूँगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।